Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Yasir, Assistant Professor of Chemistry from Government Postgraduate College Simguri. Dear students, आज हम फिफ्थ लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स इनटू डाइओल्स। लास्ट लेक्चर फोर्थ लेक्चर भी था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स इनटू डाइओल्स, लेकिन उसमें हमने इस्तेमाल किया था जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो उसमें टेट्राऑक्साइड, लेकिन इसमें हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इस्तेमाल करेंगे KMnO4 बाय यूजिंग KMnO4 फॉर्मेशन ऑफ सिस 1,2 डाइओल्स बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। रिएक्शन सिंपल एल्कीन्स इथीन हमने इस्तेमाल की है और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्वस मीडिया है और ये डाइओल सिस डाइओल्स का मतलब कि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे यानी एक ही तरफ जो है वो सेम साइड्स पे होंगे, इसलिए इसको कह दिया सिस। और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और आपको जैसा कि पता है कि जैसे एथेनॉल मैथेनॉल अल्कोहल्स के IUPAC नेम, वैसे ही ये डाइओल का मतलब कि ऐसी अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो दो हों और ये सेम साइड्स पे होंगे, तो इसलिए इसको सिस डाइओल्स कह दिया इन जनरल। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं एल्कीन है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक्वस वाटर है, ये तीनों रिएक्टेंट्स जो है इस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और आपका मेजर प्रोडक्ट जो है ये डाइओल बना देंगे। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप में देखते हैं जी कि कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कौन से बॉन्ड नहीं बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे है। इसमें पहले हम ये कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये ब्रेक करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स लोअर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब बांड टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन निचले वाले कार्बन की तरफ आ गए, निचले वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और बांड टूटने के बाद ऊपर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ऊपर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि बांड टूटने के बाद जो निचले वाला कार्बन है वो ऊपर वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास ले गया, जिसकी वजह से इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा यानी इस पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसके बाद हम ऑक्सीजन और मैंगनीज, लोअर ऑक्सीजन और मैंगनीज के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसमें से कोई एक बॉन्ड डबल बॉन्ड में ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे मैंगनीज पे। तो बांड टूटने के बाद मैंगनीज पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, लोअर कार्बन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये ऑक्सीजन पॉजिटिव पे अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना देगा। अच्छा जी, मैंगनीज पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की इस तरफ शिफ्टिंग की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्टिंग की वजह से। लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया फ़ौरन ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन पे। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन मैंगनीज के दरमियान डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ऊपर वाले में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस मैंगनीज का जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये फ़ौरन इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर वाले कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ऊपर वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव ये ऑक्सीजन, ये इनके दरमियान कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा और निचले वाले कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड एक ब्रेक हुआ और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्रोडक्ट बना दिया ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और यहाँ से पाई बॉन्ड्स जो ब्रेक हुए हैं। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म। सेकंड स्टेप में देखें कि ये मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें एक मैंगनीज का इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन बांड टूटने के बाद ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। बांड टूटने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया बांड टूटने के बाद, और मैंगनीज पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही मैंगनीज पे पॉजिटिव चार्ज आया, वाटर जो है इसके ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, वो किसी एक लोन पेयर का इस्तेमाल करेगा और मैंगनीज पॉजिटिव पे अटैक करेगा, मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा। इसका पॉजिटिव चार्ज जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्टर है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा, जैसे कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बेसिक लेक्चर में बताया गया था। मैंगनीज का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वाटर के ऑक्सीजन जो है इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किए। तो ये देखेंगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन मैंगनीज बॉन्ड बन गया और मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड ये ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है वो थर्ड स्टेप का रिएक्टेंट होगा। अब थर्ड स्टेप में सिंपल ये होगा कि जस्ट प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी,
यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बना रहे हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा। जैसे ही प्रोटॉन निकला, इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और H पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के बाद O का नेगेटिव चार्ज ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और H का पॉजिटिव ये न्यूट्रल हो जाएगा और H के दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा। ये अच्छा जी, ये वाला बॉन्ड और H के दरमियान। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फोर्थ स्टेप में जो थर्ड स्टेप का ये जो प्रोडक्ट है वो फोर्थ स्टेप में हम रिएक्टेंट के तौर पे इसको यूज़ करेंगे और इसमें लोअर ऑक्सीजन और मैंगनीज के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज और मैंगनीज पे पॉजिटिव। जैसे ही मैंगनीज पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक नए वाटर का मालिक्यूल इस्तेमाल होगा और ऑक्सीजन पे नए वाटर के मालिक्यूल के ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये फिर मैंगनीज के ऊपर अटैक करेगा। मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड बनने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस्तेमाल हुए हैं और मैंगनीज का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। ये देखिए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और मैंगनीज का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल। दैट इज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें ये होगा कि प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा। जैसे ही प्रोटॉन निकलेगा ये ऑक्सीजन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन प्रोटॉन बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट में ये देखें कि डाइवोल फॉर्मेशन हो जाएगी और इस अल्कोहल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन दी सेम साइड होंगे, यानी 6,1,2 डाइवोल बन जाएगा और पर मैंगनिक एसिड जो है ये भी डेवलप हो जाएगा। That is the end of today's lecture.